जाट बलवान हम, हिंद की है शान हम, खौफ कुछ हमें नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं, दुश्मनों के सामने डरे नहीं, डटे वहीं। नोच खाते दुश्मनों को सिंह के समान हम, जाट बलवान हम, हिंद की है शान हम। धधक उठी चिंगारियां, रही बरसती गोलियां, चट्टान सा अडिग रहे, रुकी न अपनी टोलियां। सोख ले समुद्र भी, ले अगर ये ठान हम, जाट बलवान हम, हिंद की है शान हम। अर्पित कर रक्त तिलक, भारत माँ के मस्तक, साथी अपने खोए हैं, मन ही मन में रोए हैं। किंतु झुका सकते नहीं अपना स्वाभिमान हम, हिंद की है शान हम, जाट बलवान हम। ठहरते न एक छिन, राह हो भले कठिन, बढ़े चले रुके नहीं, हम कभी थके नहीं। मातृभूमि के लिए है आन बान शान हम, जाट बलवान हम, हिंद की है शान हम। जाट यानी वीरता और बहादुरी का दूसरा नाम। 6 फुट की कदकाठी, चेहरे पर रौब, आवाज में खनक और दिल में देशभक्ति का जज्बा। भारत में जाटों की वीरता का अपना एक अमिट इतिहास रहा है। जाटों की वीरता और शौर्य के किस्से आज भी सुनाए और पढ़ाए जाते हैं। बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में अपनी जड़ें जमानी शुरू की थीं। शुरुआत में अंग्रेजों को भारतीय राजाओं की सेना से कई बार पराजित होना पड़ा था। ब्रिटिश जानकारों ने जब इस बात पर गौर किया तो पाया कि भारतीय राजाओं की फौजों में जाट लड़ाके सब पे भारी पड़ते थे। फिर क्या था, अंग्रेजी हुकूमत ने जाटों की वीरता को देखते हुए उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तब पहली बार सन 1795 में बंगाल नेटिव आर्मी की नींव रखी गई। इस रेजिमेंट ने अपनी शुरुआत के साथ ही कई रणभूमियों को अपनी जांबाजी से रंगा है। जाट वीरों से सराबोर इस पलटन ने मानो जीत को तो अपना लक्ष्य ही बना रखा था। एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़कर दुश्मनों को शिकस्त देना मानो जाट के खून में ही बसा था। सन 1914 वो दिन भुलाया नहीं जा सकता जब पहले विश्व युद्ध की विभीषिका हमारे सामने आई। अपनी बहादुरी की गाथा अपने हाथों से लिखने वाले जाट जवानों ने इस विश्व युद्ध में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्हें अफ्रीका और इटली की विपरीत परिस्थितियों में लड़ने भेजा गया। सन 1922 उस समय की अंग्रेजी हुकूमत ने प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों पर अपनी सेना को नए सिरे से तैयार करने का मन बनाया। तब पहली बार बंगाल नेटिव आर्मी और राजपूत मुसलमान रेजिमेंट को मिलाकर एक नई फोर्स बनाई गई, 9th जाट रेजिमेंट। 11 मार्च 1922 मेरठ छावनी में 11वीं टेरिटोरियल बटालियन 9th जाट रेजिमेंट की मजबूत नींव रखी गई, जिसे आज 7वीं बटालियन तजाट रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस बटालियन को उस दौर में नियमित भारतीय सशस्त्र सेना को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी मिली, जिसे इस बटालियन ने बखूबी निभाया। सन 1939 स्थान नागपुर छावनी। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इस छावनी का मुआयना किया तो इस बटालियन के मशहूर जाट जवानों ने वायसराय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस संदर्भ में वायसराय ने एक जगह लिखा,
यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि जबकि एक टेरिटोरियल आर्मी ने मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। मैं इस पलटन के जोश, जुनून और जज्बे की सराहना करता हूं। इसी साल जब इस बटालियन का मुख्य कार्यालय नागपुर से बरेली स्थानांतरित किया गया, उस समय रामपुर के नवाब हिज हाइनेस लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद जमीर अहमद ने इस बटालियन के कमान अपने हाथों में संभाली। सन 1939 में पूरे विश्व में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने आदेश दिया कि सारी भारतीय टेरिटोरियल आर्मी को नियमित सेना के रूप में परिवर्तित किया जाए। सन 1941 फैजाबाद में 11वीं टेरिटोरियल बटालियन 9th जाट